हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है हमारी क्लास 9th की मैथ्स 2 एज वेल एज मैथ्स 1 की कंप्लीट सीरीज। और बात करने वाले हैं आज क्लास 9th मैथ्स 2 का टॉपिक हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1 एंड उसका है लेक्चर नंबर 2। टॉपिक है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, जहां पे हम स्टार्ट करने वाले हैं आज प्रैक्टिस सेट 1.1। इसके पहले की जो क्लास होगी, ध्यान रखना, यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट की बात किया था बच्चों। 1.1 में कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं और उस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या हमारा बेसिक है। तो जो भी बच्चा अभी तक क्लास 1 नहीं देखा, मींस लेक्चर 1 नहीं देखा, तो जाके आप लेक्चर नंबर 1 देखिए। क्लास 9 मैथ्स 2 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो प्लेलिस्ट में आपको लाइन टू लाइन क्लासेस आपको दिखने मिलने वाली हैं। तो मेरा सजेशन है पहले आप जाके बेसिक देखो, देन आज का टॉपिक आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला 1.1 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। देखो ना, इसके पहले ही क्लास में मैं आपको सिखा चुका हूं कि नंबर लाइन क्या होता है, पॉइंट्स क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स के साथ में जो नीचे नंबर दिए वो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर क्वेश्चन बता रहा है कि भाई आप हमें डिस्टेंस बता दो। डिस्टेंस का फॉर्मूला भी लास्ट क्लास में मैं आपको सिखा चुका हूं। क्लियर है क्या? नहीं सीखा तो यहां पे भी सीख लो। डिस्टेंस बी ई, मतलब बी ई का डिस्टेंस आप बता दो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे जरा ध्यान दो। नंबर लाइन पे आपको बी दिख रहा है क्या सर? बिल्कुल दिख रहा है बी। इसका कोऑर्डिनेशन कितना है बच्चा? 2 है। सेकंड क्या है? ई। ई का कोऑर्डिनेशन कितना दिख रहा है सर? 5 दिख रहा है। क्लियर है क्या? तो पहले कोऑर्डिनेशन आप लिख दो। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कोऑर्डिनेशन, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। पहला क्या दिया है? बी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी। सेकंड क्या दिया? ई, द कोऑर्डिनेट ऑफ ई, द कोऑर्डिनेट ऑफ ई, द कोऑर्डिनेट ऑफ ई। अगर मैं आपसे बी का कोऑर्डिनेशन बोलूं डायग्राम को देख के, बी का कोऑर्डिनेशन क्या बचा? 2, तो मैंने यहां पे लिखा 2। क्लियर है क्या? मैंने पूछा ई का कोऑर्डिनेशन कितना? ई का कोऑर्डिनेशन है सर 5, तो मैंने लिखा 5। क्या बताना है? डिस्टेंस बी ई आप बता दो। डिस्टेंस बी ई, डिस्टेंस को ध्यान रखना कैपिटल स्मॉल लेटर से रहेगा, एंड जो भी हमारे पॉइंट होते हैं ना वो कैपिटल लेटर से होते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था। अगर मैं डिस्टेंस के फॉर्मूले की बात करूं, फॉर्मूला आपको सिखाया गया, बताया गया। चलिए, फॉर्मूला क्या था? लार्जर कोऑर्डिनेट, फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को इसमें डाउट है क्या बच्चा? सिंपल सा मैंने बताया था बच्चा, जो बड़ा नंबर होगा माइनस छोटा नंबर आप कर दो। अगर मैं दोनों नंबर को कंपेयर करता हूं, बच्चा 5 एंड 2 में से बड़ा नंबर का हो ना, तो हर एक बच्चा बता देगा सर 5 बड़ा है। तो पहले यहां पे दिखा दो बच्चा, वी नो दैट 5 इज ए ग्रेटर देन 2। मतलब सिंपल सा पहले आप बता दो कि भाई 5 बड़ा नंबर है, 2 छोटा नंबर है, फिर आप फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं। डिस्टेंस किसका निकाल रहे हैं बच्चा हम लोग? यहाँ पे डिस्टेंस से निकाला जा रहा है सर डिस्टेंस बी ई, तो यहाँ पे लिखो आप डिस्टेंस बी ई। फॉर्मूला क्या है? लार्जर नंबर। अब हमने तो रिप्रेजेंट भी कर दिया, बता भी दिया सर 5 बड़ा नंबर है, माइनस कर दूंगा मैं छोटा नंबर हमारा 2 है, तो हमें इजीली आंसर मिलेगा 3। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है क्या, डिस्टेंस बी ई कितना मिला बच्चा? 3। ये पूरी बात हमने क्लास में कर लिया था, लास्ट क्लास में, जहां पे हमने पॉइंट की बात किया था, कोऑर्डिनेट की बात किया था, और इस फॉर्मूले का मतलब डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बच्चा बहुत सिंपल है, याद रख लेना। लार्जर कोऑर्डिनेट ग्रेटर कोऑर्डिनेट मींस बड़े नंबर से आपको माइनस कर देना छोटा नंबर। अब कंपेयर करना ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में आपको सिखा चुका हूं। नहीं समझा तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्टेंस जे ए, डिस्टेंस किसका निकालना है? जे ए। पहले कोऑर्डिनेट आप बता दो। द कोऑर्डिनेट ऑफ पहला पॉइंट क्या बचा? जे, तो यहां पे आप लिखो जे। सेकंड क्या लिखा है? ए। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए,
जे का कोऑर्डिनेशन नंबर लाइन पे जब आप देखते हो तो कितना लिखा है बच्चा -2, तो मैंने यहां पे लिखा -2। ए का कोऑर्डिनेशन कितना है 1, तो मैंने यहां पे लिखा 1। क्लियर है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर लाइन से देख के लिखना बहुत आसान है। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है सर, जे ए का डिस्टेंस है। फॉर्मूला हर एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला सामने दिख रहा है सर, लार्जर कोऑर्डिनेट में से माइनस कर दो आप स्मॉलर कोऑर्डिनेट। आई होप हर एक बच्चे को सिंपल सा समझा भाई, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, सिंपल सा ध्यान में रखना है। क्लियर है क्या? अगर ये क्लियर है तो आगे का कॉन्सेप्ट डिस्टेंस किसका निकालने बच्चा? जे ए का। अगर मैं आपसे पूछूं, बट सॉरी यहां पे कंपेयर अभी हमने किया नहीं, पहले कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर कर दो पहले आप। वी नो दैट, अगर मैं आपसे पूछूं 1 बड़ा है कि -2, अब इसका बेसिक इसीलिए मैंने पहली क्लास में ले लिया था बच्चा, 1 बड़ा है कि -2। जब भी हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव का कंपेयर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। ये कल के बेसिक में हो चुका है, तो इसका मतलब है सर 1 हमारा बड़ा नंबर है एंड -2 हमारा छोटा नंबर है। इसमें कोई बच्चा डाउट कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। अब डिस्टेंस निकालना आसान हो गया। डिस्टेंस किसका निकाल रहे हैं बच्चा? यहाँ पे डिस्टेंस सर निकाला जा रहा है, जे ए का डिस्टेंस है, जे ए का। चलिए दोनों में से बड़ा नंबर कौन है सर? 1, तो बड़े नंबर से आप माइनस कर दो छोटे नंबर को। छोटा नंबर कौन है सर? -2। अब ये भी बेसिक मैंने कल की क्लास में ऑलरेडी कराया है कि माइनस माइनस ब्रैकेट लगाए बच्चा, माइनस माइनस ब्रैकेट लगाए तो हो जाएगा +2। क्लियर है क्या? 1 + 2 कितना हुआ? 3। 1 + 2 कितना हुआ? 3। डिस्टेंस जे कितना मिला? 3। आई थिंक हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा क्या स्टेप चल रहा है, कैसे कॉन्सेप्ट को करना है। अगर जिस बच्चे ने कल की क्लास मेरी कंप्लीट देखी है तो ये टॉपिक उनको काफी सिंपल लग रहा होगा। इसको आप नोट कर लो पहले। चलिए नोट कर लिया तो शिफ्ट हो जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। मतलब सेम वही 3rd 4th 5th 6th ऐसा आगे कंटिन्यू नंबर्स दिए हैं। चलिए 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करवा दूं, रिमेनिंग क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे। चलिए नंबर 3rd पे शिफ्ट होता है, डिस्टेंस पीसी। क्या स्टेप लिखना है बच्चा? द कोऑर्डिनेट ऑफ, एग्जाम में ऐसे ही प्रेजेंट करना आपको, द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब सेकंड भी आप लिख सकते हो, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। 2 में तो मैं बता दिया, अभी आप समझ जाओगे कैसा लिखना है। पी का कोऑर्डिनेट, डायग्राम को जब आप ध्यान से देखते हो, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चा? -4। सी का कोऑर्डिनेट कितना है? सी का कोऑर्डिनेट है सर 3। तो मुझे नहीं लगता किसी को डाउट है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस किसका निकालने जा रहे हो बच्चा पार्टी? पी सी का डिस्टेंस है। फॉर्मूला याद होगा आपको, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अरे कोई डाउट है क्या किसी को? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा। वी नो दैट, चलिए अब आप बताओ -4 बड़ा नंबर है कि 3 बड़ा नंबर है? जब भी मैं पॉजिटिव नेगेटिव का कंपेयर करता हूं तो पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है एंड नेगेटिव वाला नंबर हमेशा छोटा होता है। ये बेसिक क्लास में हमने ऑलरेडी बात किया है। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सिंपल सा जो पूछा गया है। डिस्टेंस निकाल रहे हैं बच्चा, किसका? पी सी का डिस्टेंस है, पी सी का। फॉर्मूला है बड़ा नंबर है सर 3, माइनस कर दूंगा छोटा नंबर, बोले तो -4। क्लियर है क्या? माइनस माइनस हो जाएगा +4, तो 4 + 3 कितना होता है? 7। कितना हो गया बच्चा? 7। अगर मैं पूछूं कोई डाउट है क्या किसी को? सिंपल कैलकुलेशन है। एक और लास्ट सम प्रैक्टिस करेंगे, बाकी होमवर्क आपको देने वाला हूं। चलिए अगले सम पे आ जाओ। डिस्टेंस जे एच, तो क्या लाइन लिखने का बच्चा? द कोऑर्डिनेट ऑफ जे। सेकेंड पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ एच। जे का कोऑर्डिनेट कितना है? अगर मैं डायग्राम में देखता हूं, जे का कोऑर्डिनेट है -2, तो मैंने यहां पे लिखा -2। एच का कोऑर्डिनेट कितना है? -1, तो मैंने यहां पे लिखा बच्चा पार्टी -1। डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दो जरा। डिस्टेंस किसका? जे एच का फॉर्मूला है सर
लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि बहुत बार मैं फॉर्मूला लिख चुका हूं, तीनों एग्जांपल्स में मैंने लिख दिया। तो लार्जर कोऑर्डिनेट आपको एग्जाम में पूरा लिखना है माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब यहां पे कंपेयर करो, वी नो दैट, अब ये इसमें किसी बच्चों को डाउट नहीं आना चाहिए, कंपैरिजन में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, दोनों नंबर माइनस में आ गए, -2 -1 बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस के केस में जो छोटा दिखता है सर वो बड़ा नंबर है, इट मींस -1 हमारा बड़ा नंबर है -2 से। कल के क्लास में बहुत अच्छे तरीके से हमने इसकी बात कर लिया है। अब कंपेयर कर लिया तो भाई डिस्टेंस से निकाल दो, डिस्टेंस किसका सर, JH का, डिस्टेंस का फॉर्मूला ये सिखा रहा है सर, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, बोले तो लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, बड़ा नंबर कौन है सर -1, माइनस कर दूंगा छोटा नंबर बोले तो -2, -1 माइनस माइनस हो जाता है हमारा +2। अब ये सब बहुत बेसिक मैथ्स है और ऑलरेडी इसीलिए मैंने कल की क्लास में करा दिया था बच्चे, हर एक को प्लस माइनस 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 का कंफ्यूजन क्लियर रहे। -1 + 2 कितना होता है, 1 होता है। देयरफॉर डिस्टेंस J एंड H का डिस्टेंस आपका कितना आया, 1। आई थिंक 4 एग्जाम्पल्स है इनफ प्रैक्टिस करने के लिए, आपका क्लियर है, नोट कर लो पहले आप इसको। चलिए नोट कर लिया, ये आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। इसका आंसर जो भी आएगा आप नीचे कमेंट में जरूर ऐड करना। 5th का आंसर कितना मिला जरूर नीचे कमेंट में ऐड करना, सेम उसी पैटर्न में जाना है। एंड 6 का जो भी आंसर आपका आएगा वो नीचे कमेंट में आप ऐड करोगे। क्लियर है क्या, स्क्रीनशॉट लो या फिर बुक आपके पास रहेगा तो वहां से प्रैक्टिस करके आपको आंसर देना है। और अगले स्लाइड पे शिफ्ट होते हैं, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, इसका भी जो भी आपका आंसर आता है वो आपको नीचे कमेंट में ऐड करना है। क्लियर है क्या, नोट कर लो पहले आप इसको। चलिए बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x एंड दैट ऑफ b इज y देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ डिस्टेंस ऑफ a एंड b। जरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना समझना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, बस इसको थोड़ा सा समझ लो आप क्या दिया है। और इसीलिए मैं ले रहा हूं डायग्राम ताकि आपको एक परफेक्ट समझ में आ जाए चीजें। क्वेश्चन ये मेंशन कर रहा है बच्चा, ये आपका पॉइंट ए है, ऊपर लिखता हूँ पॉइंट, इससे परफेक्ट समझ में आया क्योंकि अभी तक जितने भी सम आपने सॉल्व किया सब में ऊपर ही था। यहाँ पे ए हो गया और ये बी हो गया, क्लियर है क्या, ए एंड बी हो गया। ए का कोऑर्डिनेट कितना मेंशन है, एक्स, कोऑर्डिनेट हमेशा नीचे रहता है, एंड बी का मेंशन है वाई। क्लियर है क्या, बहुत कंफ्यूजन में नहीं रहना, सर एक्स वाई का वैल्यू दिया है तो ए बी का डिस्टेंस क्यों पूछ रहा है भाई, ए का ही कोऑर्डिनेट x है, बी का ही कोऑर्डिनेट y है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर कंफ्यूजन डाउट आ रहा है तो देखो ना कैसे लिखना है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 7 है। अब मैं लाइन कैसे लिखूंगा, जरा ध्यान रखना, डिस्टेंस ए बी निकालना है बच्चा पार्टी, तो लिखेंगे कैसा, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ध्यान से रखना कैसे, डिस्टेंस ए बी निकालना है तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट बच्चा कितना है x एंड x की वैल्यू कितना है 1। अगर मैं आपसे पूछूं कोई डाउट है क्या बच्चा, बहुत सिंपल सा सर। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है भाई, बट होने वाले नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस ए का पूछा, ए लिख दिया, कोऑर्डिनेट x था x लिखा, और वो जो उसकी वैल्यू था वो मैंने वहां पे लिखा। सेकंड वैसा ही लिख दो, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा पार्टी y, एंड y की वैल्यू कितना है 7। अगर मैं पूछूं इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, सर बिल्कुल नहीं। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है बच्चा, डिस्टेंस ए बी आप बता दो। और अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्लियर है क्या बच्चा, क्लियर सर, आपने बताया है लार्जर कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा पार्टी, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। फॉर्मूला क्या है, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अगर मैं पूछूं इसमें किसी को डाउट है क्या, बिल्कुल नहीं, वैल्यू पुटअप करते हैं, बट कंपेयर कर लो उससे पहले आपको कंपेयर करना पड़ेगा।
कंपेयर कैसे सर? मालूम है भाई, वी नो दैट 7 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो हर एक बच्चे को मालूम है सर 7 बड़ा है 1 छोटा है, क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव में। पॉजिटिव का सिंबल सा लॉजिक, जो बड़ा नंबर है भाई वो लिख दो। अब माइनस कर दो आप, डिस्टेंस किसका निकाल दो सर? डिस्टेंस निकाला जा रहा है सर ए बी का, जहां पे बड़ा नंबर कौन है, फॉर्मूला क्या है, लार्जर कोऑर्डिनेट, बड़ा नंबर कौन है 7, छोटा नंबर कौन है 1, माइनस कर दो, तो 7 में से 1 माइनस किया 6, देयरफॉर डिस्टेंस ए बी मिला है आपको 6। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है क्या सर? बिल्कुल नहीं, पहला जैसा क्वेश्चन किया था वैसे आपका सेकंड क्वेश्चन भी है आपका। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता हूं, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट है, ये भी ऑलरेडी आपको पता होगा। लिखना कैसे है? सेम वही पैटर्न, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा पार्टी? एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितना मेंशन है यहाँ पे? 6। अब फिर से वही, दी कोऑर्डिनेट ऑफ ए की जगह पे आपको बी लिखना है, बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे मेंशन है बच्चा वाई, एंड वाई की वैल्यू कितना है? क्वेश्चन खुद बता रहा है सर -2 है। अगर मैं पूछूं इसमें किसी बच्चों को डाउट है क्या? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है बच्चा पार्टी, ए बी का आप हमें डिस्टेंस बता दो, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। बार बार फॉर्मूला लिख के कोई बेनिफिट नहीं है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिख रहा हूं। मैंने बोला बच्चा लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब आप समझ रहे हो ना बच्चा क्या है? एल बोले तो लार्जर कोऑर्डिनेट, एस बोले तो स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब आगे जरा कंपेयर कर दो, वी नो दैट। चलिए बताइए भाई, 6 बड़ा नंबर है कि -2? भाई पॉजिटिव नेगेटिव में हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है सर। 6 बड़ा नंबर है, -2 छोटा नंबर है। डिस्टेंस निकालो बच्चा पार्टी ए बी का। फॉर्मूला सर बता रहा है लार्जर माइनस स्मॉलर। बड़ा नंबर कौन है बच्चा? 6, माइनस कर दो छोटा नंबर कौन है? -2। माइनस माइनस हो जाएगा +2 हो जाएगा। ये तो बहुत बेसिक मैथ से कल की क्लास में हो चुकी है भाई, माइनस माइनस पॉजिटिव होता है। 6 + 2 कर दिया बच्चा पार्टी, 8 हो गया। ये आपने निकाला डिस्टेंस ए बी। अरे किसी को डाउट है क्या भाई? सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। क्या चल रहा है? कोऑर्डिनेट बता देना है, कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू वो लिख दिया, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर, कंपेयर कर दिया, बड़े से छोटे नंबर को माइनस कर दिया। बाकी तो कैलकुलेशन का काम है। नोट कर लो पहले आप इसको। चलिए नोट कर लिया तो अगले क्वेश्चन नंबर 2 के और भी आप देखोगे पार्ट्स दिए हैं, 3rd and 4th, ये 2 प्रैक्टिस करा दूंगा। लास्ट वाला जो रहेगा वो आपका होमवर्क हो जाएगा। चलिए एक्स की वैल्यू -3 है, 7 है, ऑलरेडी अभी माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं। कैसे करना? वही सेम पैटर्न। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा पार्टी? एक्स, एंड एक्स की वैल्यू कितना है? -3, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी का कितना है बच्चा? y, एंड उसका वैल्यू कितना है? 7। अगर मैं पूछूं इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं, क्लियर है। फॉर्मूला है डिस्टेंस का, अप्लाई करो जरा। डिस्टेंस ए बी, फॉर्मूला है सर लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, ध्यान रखना है। यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया। अब कंपेयर कर दो, वी नो दैट। मैं आपसे पूछ रहा हूं 7 बड़ा नंबर है कि -3? पॉजिटिव नेगेटिव के केस में सोचना ही नहीं है सर, जो पॉजिटिव में है वो बड़ा नंबर रहेगा। कंपेयर कर लो -3 से। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस ए बी, फॉर्मूला क्या बच्चा? बड़ा नंबर बोले तो 7, माइनस कर दूंगा सर छोटा नंबर बोले तो -3। अब ये बहुत बेसिक मैथ्स है। माइनस माइनस ब्रैकेट लगा बच्चा मतलब मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो 7 + 3 होता है 10। देयरफॉर डिस्टेंस ए बी हमें मिला है 10। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है क्या? नहीं। आज के लास्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे, क्योंकि रिमेनिंग जो 2 एग्जाम्पल बचेंगे आपको मैं होमवर्क ऐड करा दूंगा। ध्यान रखो दोनों माइनस है, तो कंफ्यूजन में नहीं आना। सेम वही पैटर्न। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेशन क्या बच्चा पार्टी? एक्स, एंड एक्स की वैल्यू कितना है? -4। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना लिया था कोऑर्डिनेट सर? y, एंड y की वैल्यू क्या है सर? -5। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नेक्स्ट आ जाओ डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस ए बी, फॉर्मूला है सर लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। कोई डाउट नहीं है, कंपेयर कर देंगे सर। वी नो दैट।
अब यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, सर -4 बड़ा है कि -5, जब दोनों निगेटिव होते हैं तो उस केस में जो छोटा दिख रहा है बच्चा मतलब -4 ये बड़ा नंबर बन जाता है हमारा। इसका मतलब है -4 बड़ा नंबर बोले तो ग्रेटर नंबर है -5 से। कोई डाउट है क्या? फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस ए बी, फॉर्मूला था सर जो हमारा ग्रेटर नंबर होगा बोले तो -4, माइनस कर दूंगा उसमें से स्मॉलर नंबर बोले तो -5, -4 माइनस माइनस हो जाता है सर प्लस, और -4 + 5 कल की क्लास में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। माइनस प्लस माइनस होता है बच्चा, 5 में से 4 गया 1, और साइन बड़े नंबर का आता है। और वैसे भी आपको ध्यान में रख लेना है कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो पॉजिटिव ही रहेगा। और वैसे भी हमें रूल पता होना चाहिए कि बड़े नंबर का साइन आता है बच्चा 4 5 में बड़ा नंबर कौन है 5, आगे साइन क्या लगा है प्लस, तो आंसर आएगा प्लस में। नोट करो पहले आप इसको, चलिए नोट कर लिया। तो लास्ट वाला ये जो है होमवर्क में ऐड कर रहा हूं, और इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में ऐड करना है। माइनस माइनस का कॉन्सेप्ट अभी जस्ट प्रीवियस एग्जांपल है, प्लस माइनस का भी एग्जांपल ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो ध्यान रखना। तो जो भी आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 में, ध्यान रखना 2 सम, 4 सम मैंने करा दिया प्रैक्टिस, 2 सम आप लोगों को खुद से करना है। जो भी आप लोग का आंसर आएगा नीचे कमेंट में ऐड करना है, या फिर कोई डाउट कंफ्यूजन आपको क्रिएट होता है जो सम मैंने अभी तक आपको प्रैक्टिस करवाया है, तो जरूर नीचे कॉमेंट में ऐड करना उसका रिप्लाई, या फिर उस पर्टिकुलर सम पे मैं अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा। क्लियर है? आई थिंक जितने भी बच्चे आज चैनल के साथ कनेक्ट हुए 1.1 का पहला क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन परफेक्ट तरीके से समझ में आया होगा। ध्यान रखना मेरा सजेशन हर 9th वाले बच्चे के साथ है जो चैनल के साथ कनेक्ट होते हैं, पहले आप बेसिक पे वर्क काम करो, बेसिक पे। इसलिए इसका बेसिक मैंने कल की क्लास में करवाया, बहुत सिस्टमेटिक, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे यूज हुई हैं, चाहे हम कंपेयर कर रहे हैं, चाहे हम कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, चाहे हम पॉइंट बता रहे हैं, चाहे हम प्लस माइनस कर रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी चैनल पे पहली क्लास में सिखाया है। क्लियर है क्या बच्चा? आई थिंक हर एक बच्चे को आज की क्लास समझ में आई होगी। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 9th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।